जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो कन्या राशि वालों, सितंबर के महीने में ग्रह एक बार फिर से अपनी चाल बदल रहे हैं, जिससे आपका भूख प्यास मिटने वाला है। क्योंकि जीवन में जब खुशखबरी आने लगती है, जब काम बनने लगते हैं, तो इंसान इस चक्कर में इंसान की भूख प्यास मिट जाती है। तो एक बार फिर से चार ग्रह कन्या राशि वालों आपकी कुंडली में अपने राशि अपनी स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, और मंगल और देवगुरु बृहस्पति की वजह से आपके आपके लाभ के भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जीवन में कुछ समय से जो परेशानी बेहाली चल रही थी, सितंबर के महीने में वक्त ने ऐसी करवट ली है कि कन्या राशि वालों आपके जीवन में चार बड़ी खुशखबरी, चार बड़ी अचीवमेंट आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो जब से राहु ग्रह और केतु ग्रह राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कभी शत्रु से परेशान, कभी कर्ज से परेशान, कभी बीमारी से परेशान, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। केतु ग्रह 12वें भाव में बैठे कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों आपकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, गुप्त शत्रु से परेशान थे, और यूं कह लीजिए कि आप जो काम धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, वहां भी कहीं ना कहीं आप ऑफिस के पॉलिटिक्स से इन चक्करों में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। काम तो कर रहे थे कन्या राशि वालों, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा था। आपके दूसरी तरफ धन की बात करें तो जीवन में धन तो आ रहा था, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था। पैसा कभी बीमारियों पे खर्च हो गया, कभी अपनों की जरूरतों पे खर्च हो गया। मतलब आपने कमाया, लेकिन दूसरों के लिए कमाया, खुद के लिए तो आप सोच ही नहीं पा रहे थे कन्या राशि वालों। क्योंकि आपकी कन्या राशि है, आपके जो है डिसीजन से, आपकी बताए हुए बातों से दूसरों का भला हो जाता है, लेकिन आप जब खुद के बारे में सोचते हैं तो आप वहीं के वहीं टिके हुए थे। कुछ समय से क्या हो रहा था कि आपके साथ आसपास जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं कम मेहनत में वो ज्यादा सफल हो गए, तरक्की मिल गई, उनको घर खरीद लिया, गाड़ियां खरीद ली, लेकिन आपके ज्ञान की वजह से, आपने जो उनको बताया, आपके ज्ञान की वजह से उनको भला हो गया, लेकिन आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप अभी तक अपने अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में उलझे हुए हैं। पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों पे खर्च किया, अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन सितंबर का वो महीना है कन्या राशि वालों कि एक एक करके जो है खुशखबरी आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं क्यों खुशखबरी मिलेगी? क्योंकि आपके लगन के स्वामी जो है बुध ग्रह 7 सितंबर से आपके लगन में होकर ही गोचर करेंगे, उच्च के होकर गोचर करेंगे। मन अच्छा रहेगा, मन खुद पे सोचने के लिए कहेगा कि भाई अपने बारे में कब सोचोगे, तुम्हारे ज्ञान से दुनिया का, देश का भला हो रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं हो पाया। और वो वक्त याद कीजिए कन्या राशि वालों, जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग आपके कंधे पे, जब उनका बुरा समय था, आपके कंधे पे सर रख के रोते थे, बिलखते थे, उनके बुरे समय में आपने उनको जो है सहयोग दिया, मदद की, पैसों से मेंटली उनको बूस्टअप किया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पे खंजर ठोक दिया। मतलब जिनको आप अपना समझते थे, कहीं ना कहीं वही लोग आपके जो है दुश्मन बने होते हैं, आपके तरक्की से जलते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, और आपका मन बेचैन रहता है। आपको लगता है कि किसी ने जादू टोना, मंत्र टोटका ऐसा कुछ कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से कन्या राशि वालों कहीं ना कहीं बीमारी से ज्यादा परेशान थे। बीमारी, फालतू का पैसा चला गया, दुश्मनों, कर्जदार जो थे उनसे ज्यादा परेशान है आप लोग। कहीं ना कहीं पैसा बीमारियों पे जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं समस्या में, एक की बात, राहु ग्रह जब से यहाँ पे बैठे हुए, कहीं ना कहीं जो है समस्याओं में आप खुद फंस रहे थे, या दूसरों के कारण आप फंसाए जा रहे थे। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और जिन पे सबसे ज्यादा आपने जीवन में भरोसा किया कन्या राशि वालों, जिनको रास्ता दिखाए, क्योंकि आपकी राशि ही है ऐसी है कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों को समय समय पर सलाह मशवरा देना, वो लोग आगे निकल गए। और जिनको सबसे ज्यादा आपने हेल्प किया, वही लोगों ने कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपके खंजर भोंकने का काम किया। अगर मैं दोस्तों गलत कर रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। आपने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, जो भी पैसा कमाया फैमिली पे खर्च किया, दोस्तों को लुटा दिया, क्या नहीं किया आप। लेकिन कुछ समय से, कुछ महीनों सालों से ऐसी स्थिति चल रही है। काम काज जहां कर रहे थे वहां भी मन परेशान रहता था, मन बेचैन रहता था। सोच तो आप बहुत रहे थे
कि ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्शन नहीं ले पाते थे, जिस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, आप पीछे रह गए और आपके साथ वाले आगे निकल गए। कन्या राशि वालों, जब ये सब आप सोचते हैं तो ये चीज आपके मन को कचोटती है, दिल को ठेस पहुंचाती है। लेकिन अभी जो समय है सितंबर के महीने में, मैंने इस वीडियो में वो सारी चीजें बताई है कि कैसे आपका जीवन बदलने वाला। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। इस महीने भी कुछ लोगों से आपको सावधान रहना है। एक तरफ तरक्की सफलता तो आपको मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मन भी आपके तरक्की से, आपके चीजों से ज्यादा जलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी घात लगा के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं और सबसे अच्छा जो है दोस्तों, एक के बाद एक, उसके बाद जो है शुक्र ग्रह सबसे पहले अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके धन के भाव में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी का उच्च के होकर धन भाव में बैठना, धन के लिहाज से कहते हैं ना दोस्तों कि महीने की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा महीना कॉन्फिडेंस के साथ हम और अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह धन के स्वामी का धन के भाव में बैठना, ये एक बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। लेकिन शुक्र यहां से जाते जाते आपको ये संकेत देके जा रहा है कि भाई अपने बारे में कब सोचोगे, अपने बारे में कब फैसले लोगे। कम से कम कुछ अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे परफ्यूम्स लगाओ, मन को खुश रखो, क्योंकि अब समय आ गया है कि दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आपने बहुत जी लिया, उनके लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब पलट के जवाब मिलता है कि तुमने हमारे लिए क्या क्या किया, तो ये चीज कन्या राशि वालों को ज्यादा जो है जीवन में कचोटती है। चाहे आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्हीं ने आपका दिल तोड़ दिया। ऐसी चीजें हमेशा कन्या राशि वालों के साथ होती है। दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन खुद पे जो है इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सितंबर का महीना है कन्या राशि वालों, आप लोग इतिहास रचने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बदली है, ग्रहों ने अपनी चाल ऐसी बदली है कि ब्रह्मांड जैसे शुभ संकेत मिल रहे हैं कन्या राशि वालों। एक के बाद एक खुशियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। फिर हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह जैसे ही आपके धन के भाव में पहुंचेंगे, आपके वाणी में गजब की अट्रैक्शंस पैदा करेंगे। लोग आपकी बातों से जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी तरफ खींचे चले आने वाले हैं। फैमिली का, कुटुंब का, इन सब का जो है कहीं ना कहीं आपका रवैया आपके प्रति बदलने वाला है। पहले लोग कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बुराइयां भी करते थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब वक्त बदलता है, जब वक्त अच्छा होने लगता है जीवन में, तो जो लोग आपसे जलते हैं, कहीं वही लोग आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, वही लोग आपके पीछे दुम मिलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है। तो पहले क्या था कन्या राशि वालों के साथ, हर बात पे दूसरों को ज्ञान देना, कन्या राशि ऐसी होती है, दूसरों को समझाना, दूसरों का भला सोचना। लेकिन जिन जिन लोगों के लिए आपने ऐसा किया, वही लोगों ने आपके पीठ पे खंजर मार दिया, आपका साथ नहीं दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सच्चे मन से ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः अवश्य लिखे, क्योंकि नारायण की कृपा साक्षात अभी आप पे जो है 7 सितंबर से बरसने वाली है। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूं। और जो नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि कन्या राशि वालों आपके राशि फल की सारी जानकारी, आगे महत्वपूर्ण जानकारी वीडियोस के रूप में इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अब बात करेंगे तो जैसे ही शुक्र ग्रह यहां पहुंचेंगे, गजब का अट्रैक्शन, उत्साह, कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव को देखेंगे, अचानक से धन लाभ, जो हो सकता है कि आप इतने अच्छे होते हैं कि जरूरत के समय पे जब दूसरों की मदद करने पे आते हैं कन्या राशि वालों, तो अपने जेब का पैसा न होते हुए दूसरों से लेके आप तीसरे की मदद कर देते हैं। लेकिन तो हो सकता है कुछ समय से आपका जहां पैसा फंसा हुआ था, पैतृक संपत्ति पर वाद विवाद चल रहा था, या कहीं कोई ऐसा फंसा हुआ था काफी समय से आप सोच रहे थे कि मिल जाए, मिलने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो पैसा आपको यहां से मिलने वाला है। अष्टम भाव अचानक से धन लाभ का होता है, खास करके जो इंश्योरेंस के सेक्टर में होंगे, जो लोग कहीं ना कहीं टैक्सेशन के फील्ड में होंगे, रिसर्च के फील्ड में होंगे, उनको जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में होंगे, कहीं ना कहीं इस महीने 2 सितंबर के बाद से अचानक से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, मतलब धन के लिए आने के लिए नए नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। लेकिन शुक्र ग्रह जाने से पहले कह रहे हैं कि भाई कन्या राशि वालों, थोड़ा सा अपने आप को चमकाओ, थोड़ा सा स्मार्ट दिखो, अच्छे परफ्यूम्स लगाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहे। और अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अब मन में ऐसे विचार आएंगे,
लगन के स्वामी जैसे ही लगन में गोचर करेंगे 7 सितंबर से बुध ग्रह जो है कहीं ना कहीं बुद्धि के, वाणी के, ज्ञान के प्रतीक होते हैं। तो अब आपकी दिमाग की घंटी बजने वाली है कि जीवन में सबके लिए करते करते थक गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। हमें कहीं ना कहीं जो है मतलब किसी ने अच्छा नहीं कहा, सबके लिए सिर्फ करता चला गया, अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। तो अब दिमाग की घंटी इस महीने बजेगी आपकी, बुध ग्रह आपके लगन के स्वामी की वजह से, कि अब आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, अच्छे फैसले लेने वाले हैं। और थोड़ा सा कन्या राशि वालों इतना जरूर कहूंगा कि इजी वे में किसी के लिए अवेलेबल मत होइए भाई, थोड़ा सा अपने आप को ना रिजर्व भी रखना सीखिए। रिजर्व रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। यही गलती करते आए हैं, मतलब दिल के बहुत ही हल्के होते हैं। जिसने भी मदद मांगी रात बिरात आपने उसकी मदद कर दी, लेकिन जब आपका समय आता है तो कोई भी खड़ा नहीं होता है। यही जीवन में आपके साथ होता आ रहा है कुछ समय से। कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु भी घात लगा के बैठे रहते हैं, उन्होंने भी काफी आपको नुकसान किया है। आगे जैसे आप बढ़ना चाहते हैं, दुश्मन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर देता है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में रुक जाते हैं। चाहे उसको नजर दोष समझिए, आप लोगों को इन चीजों का भी प्रभाव आपके ऊपर जो है जल्दी पड़ता है। फिर बात करेंगे कि जैसे ही बुध ग्रह 7 सितंबर को आपके लगन में आएंगे, जो चीजें मैंने बताई है, मन खुश रहेगा, मन पूजा पाठ में लगेगा और अपने ऊपर आप फोकस बढ़ाएंगे। अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान के माध्यम से आप सोचेंगे कि जीवन में किन किन चीजों से मैं पीछे रह गया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि शनि ग्रह नोट कीजिए, जब से आपके यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हैं पिछले 1.5 साल में, अभी वक्री चल रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ भी खिटपिट की स्थिति चल रही थी, मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ भी सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो वक्री ग्रह क्या करता है, जो चीजें पीछे जो आपने गलतियां की थी उसको कहीं ना सुधारने का मौका देता है। तो यहाँ पे बैठ के अब वो चीज सोचेंगे कन्या राशि के जातक लगन वाले कि हमने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने से हमें हमेशा रोका है। तो जैसे ही उस चीज, और शनि ग्रह जब से यहाँ बैठे हुए थे, सप्तम भाव बिजनेस हाउस का, बिजनेस का होता है, तो क्या हो रहा था, बिजनेस में आप डिसीजंस लेने की तो सोच रहे थे लेकिन सही फैसले नहीं ले पा रहे थे, जिस चक्कर में कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। जहां था वहीं पे आके सिमट गया था, थम गया था। आपके डेली इनकम की बात करें कन्या राशि वालों, जो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले थी डेली इनकम, जब से शनि ग्रह यहाँ पे बैठ गए, जहां बैठते हैं चीजों को स्लो कर देते हैं। और शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके पंचम छठे भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए कर्ज लेना पड़ गया आपको। क्योंकि इंसान सोचता है ना कि मेरे दुकान में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कस्टमर आता है वापस चला जाता है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपने कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद भी आपका व्यापार नहीं चला, जो पहले कस्टमर आते थे उसकी तुलना में कस्टमर्स आधे हो गए, कहीं ना कहीं बिजनेस स्लो डाउन पर गया। तो कुछ ना कुछ जो ऐसी गलतियां हुई थी, जब आप चीजों को सोचेंगे, जैसे बुध ग्रह आपके लगन में जाएंगे, सोचने पे मजबूर कर देंगे। उस गलतियों को भाप के, उस गलतियों को पकड़ के अभी आप जो आगे फैसले लेंगे, एक के बाद एक सारा फैसला आपको जीवन की बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला है। कन्या राशि वालों, सितंबर का महीना सबसे बेहतरीन गोल्डन पीरियड टाइम है आप लोगों के लिए। इस महीने को अगर इस महीने को आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया, इस महीने अगर आप चूक गए, तो फिर आने वाला समय ऐसा दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे उच्च के बैठे हैं, और यहीं पे 18 सितंबर की तारीख है जिस दिन नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये ऐसा राजयोग है जो आने वाले समय में कन्या राशि वालों जो है आपकी जीवन बदलने वाला है। मतलब वो सब कुछ परिवर्तन होगा जिसका आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या फिर कुछ समय, कुछ महीनों, सालों से आप उसका इंतजार कर रहे थे। बट बात बात पे यही कहूंगा दोस्तों कन्या राशि वालों कि दूसरों को ज्ञान देना बंद कीजिए, उस ज्ञान का इंप्लीमेंट आप अपने ऊपर कीजिए, आप जीवन में सबसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा था, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आपकी ज्ञान को लेके वो जीवन में आगे निकल गए, बड़े बड़े मकाम को पा लिए, आपका कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा समेटना है, आपको लाइफ में रिजर्व रहने की कोशिश करनी है। फिर हम बात करें कि यहाँ पे 17 बुध ग्रह जैसे यहाँ पहुंचेंगे, फिर शनि ग्रह आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी सामंजस्य की स्थिति अच्छी रहेगी। बिजनेस में नए नए दिमाग लगाने वाले हैं। धन कैसे आएगा उसके लिए बुध ग्रह आपको प्रेरित करेंगे, ऐसी इंट्यूशंस देंगे कि आप खुद से पैसा जनरेट करने के लिए नए नए रास्ते खोलने वाले हैं। ये स्थिति है। अगर आप किसी बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय काम कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे, तो पार्टनर के साथ, और पार्टनर भी आपका बढ़ चढ़ के भी बिजनेस में सपोर्ट करने वाले हैं। डेली इनकम में इजाफा होना बिल्कुल तय है, ना का कोई सवाल नहीं है।
फिर बात करेंगे कि 17 तारीख को जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पे थे, कहीं ना कहीं पिता के साथ खटपट, आंखों में समस्या, नींद उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके नींद को डिस्टर्ब किया हुआ था, मन उचाट रहता था, अचानक से रातों को नींद खुल जाती थी कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कन्या राशि वाले को, पैसा तो आ रहा था लेकिन पैसा सेव नहीं हो पा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं इस चक्कर में ज्यादा आप परेशान थे, पैसा आया बीमारियों पर खर्च हो गया, किसी को देना पड़ गया, मतलब कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे बन जाते थे कि आपका पैसा आता तो था लेकिन चला जाता था। अब 17 तारीख को सूर्य ग्रह जो है आपके लगन में गोचर करेंगे बुध ग्रह के साथ, तो पहला राजयोग है बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य ग्रह क्या है, आत्मा के कारक है, मान सम्मान स्टेटस के कारक होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक राजशाही प्रवृत्ति पनपने वाली है। आप जहां भी बिजनेस व्यापार काम कर रहे हैं, लोग आपको मानेंगे, वर्क मतलब कहीं ना कहीं आप अभी इस महीने लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। 17 सितंबर के बाद लीडरशिप की क्वालिटी निभाने वाले हैं आप, लोग आपके प्रोडक्ट को खुद से 10 जगह प्रचार करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर इतना हाई होगा कि किसी के सामने कुछ भी बात बोलेंगे, लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी। और यही वो समय है सितंबर का महीना कन्या राशि वालों, 17 तारीख के बाद से, कि जिस मान सम्मान स्टेटस के लिए आप बेचैन थे, वो चीजें आपको जीवन में पूर्ण होने वाली है। फिर दूसरी बात करेंगे कि जो नीच भंग राजयोग जो 18 सितंबर से आपके 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस में हो रहा है, उसके क्या क्या शुभ फल आपको मिलने वाले हैं कन्या राशि वालों। उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर दीजिए, हाइप जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे जो कन्या राशि वाले, क्योंकि कुछ समय से कन्या राशि वाले जीवन में बहुत ही परेशान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा 12 सालों के बाद। ऐसा नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है कन्या राशि वालों आपके इच्छा पूर्ति का हाउस में। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है, सोशल सर्कल का हाउस होता है, आपके दोस्त यारों का हाउस होता है, घर के जो बड़े बुजुर्ग है उनका होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नीच भंग राजयोग की पहली जो सबसे बड़ी सफलता यह है कि इस समय आप वो इच्छाएं की पूर्ति कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। खासकर जो लोग सेना पुलिस इत्यादि में नौकरी की तलाश में थे, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कहीं इंटरव्यूज देने वाले हैं, उन लोगों को जबरदस्त यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ हो जाएगा, जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, ब्रोकर हैं, उनको जबरदस्त लाभ हो जाएगा। मिशनरी का काम कर रहे हैं, IT सेक्टर में है, क्योंकि गुरु ग्रह के पास ज्ञान है, गुरु ग्रह उच्च के हैं, मंगल की निष्ठा यहाँ पे भंग करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ ब्रेन चलेगा आपका और मंगल की एनर्जी जो है उस चीज को पाने के लिए जो है ना कहीं कहीं डिजायर के पीछे भगाएगा आपको। तो अब वो समय है सितंबर के महीने में कन्या राशि वालों की, जिस इच्छाओं के पीछे आप भागेंगे वो इच्छाओं की कहीं ना कहीं जबरदस्त आपको प्राप्ति होने वाली है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि हो सकता है कि घर के बड़े बुजुर्ग भी कुछ समय से आपसे नाराज थे, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो भी अब आपके पीछे कहीं ना कहीं खड़े होने वाले हैं। या फिर कहीं आपका पैसा काफी समय से फंसा हुआ था, प्रॉपर्टी में फंसा हुआ था, किसी को दे दिया था, पैसा नहीं मिल रहा था, वो लोग अचानक से आपको आपका धन वापस करने वाले हैं। ये है नीच भंग राजयोग की स्थिति। लेकिन सब कुछ सही के साथ साथ एक सावधानी ये बरतनी है कन्या राशि वालों कि कहीं ना कहीं जो है मंगल ग्रह आपके पराक्रम के भाव और अष्टम भाव के स्वामी है, तो इसका प्रभाव भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो क्या, तो थोड़ा सा आपके जो पड़ोसी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 3rd हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है, मिस्टीरियस राशि होती है, तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों के साथ जो है थोड़ा सा आपको जो है वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपको स्थिति अच्छी संबंध बनाकर रखने हैं। हो सकता है कि यहाँ पे पड़ोसी आपके पीछे पड़े हो, आपके दुश्मन हो जाए, उनके साथ बातें की स्थिति यहाँ पे बन सकती है। तो थोड़ा सा, और मंगल ग्रह क्या है, जीवन में जल्दबाजी के, गुस्से के, एनर्जी के, एग्रेशन के कारक होते हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो हो सकता है मतलब जल्दबाजी में आप कोई ऐसा फैसला ले ले, या घर वालों को कुछ ऐसी चीजें बोल दें, किसी को ऐसी बातें बोल दें कि उनको दुख हो जाए, या जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लें, या फिर न चाहते हुए भी किसी के झगड़े लड़ाई में आपको टांग अड़ाना पड़े, वहां से समस्या खराब हो सकती है। तो ये सावधानी बरतनी है, अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल पे रखना है। बाकी शनि ग्रह भी आपको सपोर्ट में करे हैं। और अब हम बात करें कि 26 सितंबर की वो तारीख है कि फिर बुध ग्रह यहां से निकलकर आपके
धन भाव में तुला राशि में अपने मित्र की राशि में शुक्र के साथ गोचर करेंगे, तो फिर धन के लिहाज से कहीं ना कहीं से ऐसा रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा कि जिस धन के लिए आप लड़ाई हो गए थे कि धन कैसे आएगा, पैसा कैसे जुड़ेगा, कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बदली है कि कन्या राशि वालों आपका भाग्य बदलने वाला है। एक एक करके ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, राशि फल तो हम बहुत देख रहे हैं। ठहरिए, आपके सवालों का जवाब देता हूं। क्या होता है, ये जानकारी आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पे दे रहा हूं। इसका शुभ अशुभ प्रभाव हर महीने हमें जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जीवन में समस्या से आप परेशान हैं, आपकी कन्या राशि है, हो सकता है आपका मेष लगन हो सकता है आपका मीन लगन हो सकता है आपका मकर लगन हो। इन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। तो क्या हुआ, एक तरफ लगन में साढ़े साती है, राशि में तो अच्छे ग्रह गोचर कर रहे हैं, लेकिन लगन पे आप पे जो साढ़े साती का इफेक्ट पड़ रहा होगा, जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा होगा, हर काम में बेचैनी परेशानी हो रही होगी। पहला। दूसरा, आपकी कन्या राशि हो सकता है आपका सिंह लगन हो, धनु लगन हो, उनके ऊपर जब से साढ़े साती चली है जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा, ये परिस्थिति बनी हुई। तीसरी परिस्थिति क्या होगा, जिस ग्रह के भी आप अंतरदशा महादशा से गुजर रहे होंगे ना, वो ग्रह कहीं ना कहीं आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र में बैठा होगा, प्रॉब्लम वहां से आ रही है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। या आपके अंतरदशा या महादशा का स्वामी 8वें 12वें भाव का स्वामी होगा, वो हाउस एक्टिवेशन में होगा, तो जीवन में अच्छा कहां से होगा। ग्रहों का प्रभाव जो रिजल्ट है 40-60% आपके जीवन देखने को मिलता है, वो मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी तरीके से नहीं बिता सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 और भी चीजें होती है कि जीवन में समस्या कहां से आ रही है उसको देखने के लिए मैंने 3-4 मोटी मोटी बातें बताई हैं। अपनी कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, ऐसी चीजें आपके साथ दिख रही होंगी। और एक चीज सुन लीजिए, हो सकता है कि महादशा और अंतरदशा का स्वामी एक दूसरे से 6ठे और 8वें एक्सिस से बैठा होगा, राष्ट्र के युग का निर्माण तो अच्छा कहां से होने देगा। हर तरीके से आप बीच में फंसे होंगे, मतलब और भी चीजें हैं। तो ये 3-4 चीजों को अगर आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे तो हो सकता है 2-3 चीजें आपके साथ मैच करेगी। यही वो वजह है कि जीवन में आप राशिफल को देख रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं समस्या है, ग्रह की पीड़ा से आप जूझ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से गहराई से विश्लेषण की जाए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से लेकर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं, मेरी कोई 5-10 हजार फीस नहीं है, नॉर्मल सी फीस है कि कोई भी इंसान उसको पे कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि उपाय के तौर पे क्या किया जाए। उपाय के तौर पे जितना अभी आप विष्णु सहस्त्र नाम का ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः का जाप करेंगे, उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, हर काम में सफलता सुख समृद्धि मिलने वाली है। दूसरा, हो सकता है कि कुछ लोगों की कुंडली में, लगन कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो थोड़ा सा जो है संघर्ष ज्यादा करवा देगा। नीच भंग राजयोग पहले संघर्ष कराता है, उसके बाद सफलता देता है। तो लगे कि जीवन में हर काम में विघ्न बाधाएं आ रही है, तो 18 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में जो है कन्या राशि वालों, आप जितना हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, इस अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए। इनकी कन्या राशि, कन्या लग्न के व्यक्ति हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं हर इंसान आजकल परेशान है।